चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में? आज एवरेज स्पीड से आगे बढ़ करके जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है फालतू क्लासेस में, ठीक है, उसको हम लोग इस्तेमाल करके और आज कुछ न्यूमेरिकल बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कर लेंगे, नाकाम कोशिश कर रहे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी दौरान इससे हम, हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है अलोंग, किसके अलोंग? स्टेट रोड के। कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस, कितनी वेलोसिटी से? अच्छा, और जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है वो किससे किया? तो उसका क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी? दोनों एक समान वाली बातें होगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप बस देखो इसका क्या चल रहा है, फिर एक बार अपने घर पे जाए खुद से एक बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे काम करेगा कि भैया एक बात बताओ, आधी दूरी तय की गई है, s/2 दूरी तय की गई है, कितने चाल से? v1 से। और नेक्स्ट रिमेनिंग आधी दूरी कितने से तय की गई है? v2। ऐसा करने में कुछ समय लगा होगा, इसको क्या बोलेंगे? t1। और ऐसा करने में कुछ समय लगा, उसको क्या बोलेंगे? t2। कोई दिक्कत? बट हमें क्वेश्चन में क्या किया था? ये दोनों दिया था, ठीक, और टाइम हमको दिया हुआ नहीं है। और जब तक समय नहीं निकलेगा तब तक वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकलेगा? दूरी बटे समय ही तो होता है। तो हमको समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटे स्पीड होगा कि नहीं होगा? दूरी बटे स्पीड। एस को स्पीड मत समझ लेना, एस क्या है? एग्जैक्टली, तो इसका डिस्टेंस कितना है? s/2। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। तो इसकी टाइम कितनी होगी? s/2v1। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं फाइंड आउट करूं सेकंड वाले टर्म का, तो ये भी होगा s/2/v2। तो अगर मैं इसको, इस टर्म को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक सेक्शन के लिए हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, एंड सेकंड सेक्शन के लिए हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया। हमें बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेल्टा v बराबर टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? एस है, जिसको हमने दो डिफरेंट सेक्शन में बांटा है। ठीक, इसका टाइमिंग कितनी है इसकी? t1 प्लस t2। तो अगर मैं डेल्टा v बराबर पूछूं तो आप क्या बोलिएगा? s/t1 की जगह बोलिए प्लस डेल्टा v बराबर s/s/2। और यहाँ पे क्या होगा? 1/v1 प्लस 1/v2। क्लियर? एस क्या हो जाएगा? डेल्टा v बराबर 2, इसको बटा पर का जोड़ कर दो और इसको v2 को ऊपर लिख दो और इसको यहाँ पर हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करने के बाद बताओ डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 v1 इंटू v2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बट्टे क्या आ जाएगा? हो गया। तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली? एवरेज स्पीड। किसकी निकाल ली बुआ? एवरेज स्पीड। चलिए अब आगे बात करता हूं। हाँ, अब कहता है कि एक कार है जो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? किस स्पीड से जा रहा है? और रिटर्न मतलब जितना दूरी वो चला होगा उतने दूरी ना वापस आएगा। रिटर्न का मतलब क्या हुआ? जितना डिस्टेंस वो चला उतना डिस्टेंस। तो आया तब भी दूरी और गया तब भी दूरी। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आया कितना से? मतलब आपका v1 कितना हुआ? 20। और आपका v2? और गया तो मतलब कुल दूरी का आधा, और आया तो कुल दूरी का आधा। हुआ कि नहीं हुआ? गया और आया तो जितना दूरी चला उतना दूरी, उसको आप सीधे बिछाओगे तो क्या होगा? आधा दूरी चला आधा दूरी आया, यही ना बनेगा। तो बताइए कितना की दूरी से हमसे क्या पूछ रहा है? ये किसका निकालना है? कितना होगा? तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट है। सब कुछ करके रखिए आधा आधा वाला। आधा दूरी v1 से, आधा दूरी v2 से। तो बताओ तो यहां से क्या हमारे पास आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। v1 बराबर कितना दिया हुआ? 30। 30 क्या? किलोमीटर बराबर। और v2 बराबर, अच्छा v1 20 है। अच्छा ओके, अब बताओ डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने इसी फॉर्मूला पर, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही आया है ना। ठीक है, 2 गुने 20 गुने और बट्टा
तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 50, 4 तिहाई काट देंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 2, और ये कितना बार में कट जाएगा, 24, 24 है ना होगा किलोमीटर बराबर। ठीक है, अब देखो इतना है क्या ये, ठीक है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बॉय जो है वो अपने वॉक मतलब टहलते हुए जा रहा है स्कूल से, कहाँ, स्कूल जा रहा है अपने घर से, ठीक, कितना किलोमीटर चला है, 6 किलोमीटर चला है, ठीक, और कांस्टेंट स्पीड से चला है, कितना, मतलब एक तरह से हमको V1 का मान दे दिया कि अपने घर से वहां तक गया है, 6 किलोमीटर गया है। तो हमको इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमको V1 का मान कितना दे दिया, अभी तो बोला यहाँ पे 2.5, 2.5 किलोमीटर बराबर दे दिया। अब ये कह रहा है कि और वो वापस आ गया किस स्पीड से, तो गया होगा 6, तो आया कितना, गया 6 आएगा 4, भाई जितना दूरी वो जाएगा उतना दूरी में वापस आएगा क्या, तो गया कितना, तो आएगा भी कितना, मतलब कुल बोल सकते हैं आधा दूरी गया 2.5 से और आधा दूरी आया 4 से, आधा दूरी गया 2.5 से, आधा दूरी आया, क्योंकि डिस्टेंस में आना जाना सब बराबर है, मेरे लिए जाना ही हुआ उसका। ठीक है, तो आप बताइए तो V2 बराबर कितना मिला, तो एक राउंड ट्रिप में स्पीड क्या होगा, अगर ये हमसे पूछता ना वेलोसिटी क्या होगा तो 0 बोल देते। क्यों 0 बोलते, क्योंकि जितना गया था उतना आ गया, लेकिन ये हमसे वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, और स्पीड में प्लस माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यही फॉर्मूला 2 गुने V1 इंटू V2 अब बट्टा V1 प्लस V2, क्योंकि अभी ना बताया आधा वाला कहानी पूरा। ठीक, तो आप बताइए तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा V बराबर 2, V1 की जगह 2.5, V2 की जगह 4, और बट्टा कितना हो जाएगा, तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, 5, 5 चौका 6.5, क्या इसको लिख सकते हैं 40/13, बोलिए, हो गया सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक कार है जो कितना दूरी, आधा दूरी कितना से तय किया है, मतलब हमको V1 मिल गया। अब कह रहा है कि अगला आधा दूरी, सेकेंड हाफ दूरी कितना से तय किया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये टोटल जनरी का तो नहीं निकाल लेंगे, कैसे, V1 का मान बोलिए तो कितना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, V1 बराबर कितना है 30, अच्छा, और V2 बराबर 50, और हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो क्या होगा 2 गुने हो जाएगा, तो बताइए 2, V1 की जगह 30, V2 की जगह और बट्टा V1 की जगह 30 और प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 60 गुने 50 और बट्टा 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बोलिए, ये अगर कटना होगा तो कितना बार में 4, और ये कितना बार में कटेगा 30, ये कितना बार में 15, और ये कितना बार में 2, 15 तिहाई जा 15 पचे 15 पचे 75, और बट्टे कितना हो जाएगा 2, काट के देखो तो कितना आ जाएगा 35.5 किलोमीटर बराबर है। इसमें आंसर कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या हुआ, कहाँ, पांच की जगह पर 7, कहाँ, यहाँ, अच्छा 37.5, अच्छा, तो कितना बारा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा है, सी नंबर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट भी इसी तरह का एक कार मूव कर रहा है कौन से रोड पर,
हाँ, अब इसमें थोड़ा एक कहानी है, यहाँ समझना पड़ेगा, ये इस बात पे नहीं है, ये पूरा खेल बदल दिया। इसने बोला कि वो हाफ नहीं तय किया है, 1/3। जो हम लोग यहाँ पे एकदम खटाखट खटाखट जा रहे थे, अब इससे नहीं होगा। ये बोलेगा रुक जाइए भाई, अब बहुत हाफ वाला बना लिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन है ना, तो पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं रंग बदल दूं अपना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आधा 1/3 दूरी, तो मान के चलो कुल दूरी एस है, तो S/3 कितना से तय किया। अब आगे बढ़ता हूं। अब कह रहा है कि 20 किलोमीटर, और रेस्ट जो बच गया वो 60 थे। तो एक बात बताओ, यहाँ V1 का मान 20 दे दिया, और बच कितना होगा, तो टोटल दूरी S होगा, और टोटल में से कितना आपने खा लिया है, S/3, तो बच कितना जाएगा, 2S/3 बच जाएगा। बोला ना, टोटल S है उसमें से इतना, तो 2/S कितना से ये जा रहा है, ये V2 बराबर 60 से किलोमीटर पर आवर, है ना ऐसा। तो पहले हम नंबर रख के नहीं बनाएंगे, पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट निकाल के दिखाते हैं, ठीक। तो अब सबसे पहले बताइए, इसकी टाइम निकालेंगे T1 और T2, और दूरी बटे समय करेंगे, तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है S/3। अभी तो बताया ना आपको, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बताइए यहाँ से, और इसकी चाल कितनी है V1, और इसका क्या है 2S/3, और इसका चाल क्या है V2। बताओ T1 बराबर क्या होगा, T2 बराबर हो जाएगा। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा S, और टोटल टाइम कितना होगा, प्लस 2S/3। कुछ कॉमन ले लो इसमें से, S/3 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/V1 प्लस 2/V2। इतना समझने में कोई दिक्कत, S से S काट दो, ठीक है। तो आप बताइए एवरेज स्पीड क्या हुआ। देखो अगर मैं चाहता तो यहीं पे वैल्यू रख सकता था, लेकिन इससे क्या होगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। हमको सिर्फ एक सवाल के पीछे नहीं भाग रहा है, एक जनरलाइज फॉर्मूला लेकर आना है, ठीक है। कि कल हो कि S/5 करे, S/9 करे, कोई फर्क ना पड़े। तो आप बताइए यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 ऊपर, और इसके बट्टे पर का जोड़ करूंगा तो ये हो जाएगा V1 इंटू V2 अब प्लस 2V1। देखिए तो आ जाएगा, बट्टा पर का जोड़ करके देखिए तो आ जाएगा ऐसा। तो ऐसा आ जाएगा तो क्या डेल्टा V बराबर लिख सकता हूँ, डेल्टा V बराबर 3 गुने V1 इंटू V2 और बट्टा 2V1 प्लस V2। ये हमारा जनरल फार्मूला निकल गया। ये कोई फार्मूला थोड़ी ना है, कल हो के S/3 की जगह S/5 कर देगा तो क्या ये फार्मूला काम करेगा। अभी वो काम किया था क्या, बदल गया कि नहीं बदल गया। तो जब ऐसा रहेगा तो हम सहूलियत के लिए कर सकते हैं, बट रटना उठना नहीं है, प्रोसेस पे ही रहना है। तो आप बताइए तो V1 का मान कितना है 20, और V2 का मान और बट्टा 2 गुने 20 प्लस डेल्टा V बराबर बोलिए 3 दूनी, और ये हो जाएगा 100। 20 दूनी 40 है, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। 200 न से उड़ गया, छठा 1 हो गया, ठीक है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा देखिए तो, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है ठीक कि एक गाड़ी है जो फर्स्ट टाइम, देखो कार मूव फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टाइम, मतलब अपने कुल टाइम का कितना, आधा, कितना में तय किया, और जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो कितना से, और टोटल डिस्टेंस कवर किया। हमको इस दूरी से क्या मतलब है, दूरी से कोई मतलब, हमको V1 दे दिया, V2 दे दिया, लेकिन सवाल है कि समय की चर्चा कर रहा है, यहां दूरी की चर्चा नहीं किया बल्कि किसकी चर्चा किया है। तो ऐसे सवाल को भी हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। छठा देखिए यहां पर ध्यान से, कुल समय का आधा मतलब T/2, कुल समय का आधा मतलब T/2, ये नहीं बोल रहा है। आधा समय किया कितना से, V1 से, और आधा समय कितना से किया, V2 से। तो इसमें दूरी हमको नहीं पता है, समय पता है लेकिन दूरी पता है। तो आपको अभी ना बताया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, V गुने T नहीं होगा। जब चाल बराबर दूरी बटे समय तो दूरी बराबर चाल गुने। आप बताइए
तो यहाँ पर दूरी यानी S1 का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी कितना है V1, समय कितना है T/2, दूरी कितना है S2, चाल कितना है इस दूरी में V2, और समय कितना है T/2। अब बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, तो S1 प्लस और टोटल टाइम कितना है T, S1 का मान ठीक है, तो इसमें से T कॉमन ले काट दो, नहीं कट जाएगा, तो हमारे पास सीधे डेल्टा V बराबर क्या बचेगा, V1 प्लस V2 बटे 2, देखिए नहीं बचेगा, देखिए तो T से T कट गया। अब बताओ V1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो ना क्वेश्चन में V1 का मान कितना दिया हुआ है, देखो तो 80 और, तो 80 और 40, तो यहाँ पे लिख दो 80 प्लस बट्टे 2, तो 120 बट्टे 2, ठीक है, ठीक है। सातवां में कहता है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, कितने घंटे के लिए, और 40 किलोमीटर पर आवर अगले हाफ घंटे के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसको आपको बेसिक तरीके से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है इसका बेसिक तरीका, तो जरा दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा ये, सातवां ना, सातवां क्वेश्चन ये कहता है कि टाइम बराबर कितना घंटा चला है, 1 घंटा, और फिर टाइम बराबर कितना चला है, हाफ घंटा, ये नहीं बोल रहा है, स्पीड बोलिए तो कितना कितना की स्पीड से चल रहा है, 40 और 60 और 40, तो V1 बराबर कितना है 60 किलोमीटर बराबर, और V2 बराबर 40 किलोमीटर बराबर, ठीक है। अब बताओ तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, अभी ना बताया दूरी बराबर चाल गुने, तो चाल कितना है इसका, समय कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी दूरी कितनी है भी, S2 कितना होगा 40 और गुने ये कितना है 20, तो बताओ S2 बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर, क्योंकि आवर से आवर कट जाएगा, और S2 बराबर 20 किलोमीटर, तो बताओ जी, अच्छा तो आप बताइए तो दूरी टोटल कितना दूरी है, 60 प्लस और समय कितना है, एक प्लस, तो बताइए कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 3/2, बोलना, तो डेल्टा V बराबर ये कितना हो जाएगा 160 बट्टे 3 किलोमीटर बराबर, देखो तो कितना है, हाँ है, काट के देखो उसको, कोई दिक्कत नहीं, कट के साथ इतना आ जाएगा, काट के देखो 53.3 आ जाएगा, यही ना, ठीक है, प्रोसेस तो सेम है, तो इतना बात समझ में आ गया। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डायमेंशन मोशन किसका है, तो उस दिन तो आपको बताया था पूरा डायमेंशन वाली कहानी, तो क्या बोले थे, एयरक्राफ्ट, नहीं एयरक्राफ्ट 3D में आता है, पता है ना, अच्छा अर्थ गलत, अर्थ 2D, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, बहुत सारा चीज में हो जाएगा, चक्का गलत, रोटेशन मोशन, उसमें सर्कुलर मतलब एक्स वाई सब चेंज होगा, लेकिन आपको बोला ट्रेन, तो ट्रेन होगा, क्योंकि ट्रेन एक लाइन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेन ऐसे चलता है क्या, छिक छिक छिक, ट्रेन जब भी चलेगा ऐसे चलेगा, ऐसे नागिन चलती है, कौन चलता है, अभी नाग पंचमी आया था ना उसमें, है बउआ। अब अगला सवाल है 9वां नंबर, ठीक है, सवाल देखते हैं क्या है, कितना मीटर का ट्रेन है बउआ, कितना मीटर का ट्रेन है, बतिया ले दोस्त, बतिया ले, मौका मिलता हो, क्या बतिया रहा है, बउआ बतियाएगा ना तो समारी करने का नौबत आ जाएगा। इंसान के जीवन में 3 वजह होता है, एक या तो तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो, या तो तुम सुंदर हो, या तो तुम्हारे पास पैसा हो, इसी 3 वजह से आपकी शादी होगी, और आपके पास तीनों नहीं है, एक आखिरी बच गया पढ़ाई, पैसा तो है नहीं, सुंदरता तो सब देख ही रहा है क्या है, ठीक है,
तीसरा चीज बच गया पढ़ाई, उसको भी अगर तुम लॉस कर दोगे तो बताओ, कोई बाप अपनी बेटी छोड़ो, कोई बकरी भी देगा तुमको? हैं? तो कम से कम मुश्किल ही पढ़ लो भाई, ठीक है, अजीब स्थिति है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150, और वो किस स्पीड से चल रहा है? तो बोल रहा है तो वो 850 मीटर का ब्रिज कितने सेकेंड में पार कर लेगा, ठीक है। और सबसे पहले आंसर दिया है सेकेंड में, तो हमको पता है ना कि इसको बदलना होगा। तो सबसे पहली बात, इस सवाल को 9वां नंबर को, बहुत अच्छा सवाल है। 8वां कहाँ गया? 8वां नहीं बना है? अच्छा 8वां हो गया है ना। 9वां नंबर सवाल का सोल्यूशन देखिएगा। ये ट्रेन की पटरी है जो कितनी मीटर की है बुआ? 150, ठीक। और एक ट्रेन है, कहेगा न जो धर ले तोरे बस देखाई छो, तोरा बस देखा रहे तोरा का बस होई छै? कौन देश में छे तू? ये सामने ना छुप कथी रहल छे? देखो ये ट्रेन है, हाँ इतना पैसा में इतने मिलतो, ठीक है। ट्रेन नहीं है, 850 मीटर का ट्रेन है, कितना मीटर का? अधरायल जा रहा है, धुआं छोड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ से जा रहा है, कितना के ट्रेन, कितना के स्पीड से? 45 किलोमीटर। तो पहले तो स्पीड पता कर लेते हैं कि स्पीड को पहले बदल लेते हैं। तो v बराबर कितना है? और 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो बोलना हाँ। और समय कितना होता है? 1 घंटा में कितना सेकेंड? बुझा गया, 2 0 से 2 0 खत्म। तो बताओ v बराबर कितना हो जाएगा? काट दो ना 2 से, तो कितना में कट जाएगा? 18। ये कितना में कट जाएगा? 5, ठीक है। 5 5 चौका 225, अब बट्टे 18 मीटर। चाल आ गया। और हमको समय निकालना है, तो आपको पता है ना कि स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा चाल। तो आप बताइए तो दूरी कितना है बुआ इसका? देखो 850 तो ये ट्रेन हुआ और 150 पटरी भी हुआ। हमको पार करना है ट्रेन को। आप सपोज कीजिए कि अगर ये पटरी है, ठीक है, और ट्रेन पार करेगा, तो इसका ट्रेन का अपना लंबाई हुआ 850, इस पटरी की लंबाई हुई 150। अब यहां से चालू किया, ठीक है ना, यहां से चालू किया। अब ये अभी यहाँ इस पॉइंट से चालू किया है, अब ये गया बढ़ते 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 यहां तक आ गया। तो आप बताइए 150 पार किया, लेकिन अभी भी 150 किलोमीटर 150 मीटर चल चुका है, लेकिन अभी पार नहीं किया है। ये कह रहा है इसको पार करना है। तो पार करने के लिए जब तक इसका ये वाला मुंह एकदम यहां नहीं आ जाएगा, तब तक इसको पार करा हुआ नहीं कहेंगे। तो कितना चला ये? इसका दूरी प्लस इसका दूरी, 850 और 150 कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? तो ये कितना दूरी चला है? 1000 मीटर। तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि दूरी बराबर कितना है? इतना। और चाल कितना है इसका? 225/18। तो टी बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना? 1000 गुने 18/225। इसको काट के देख लीजिए, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शायद 80 सेकेंड। देख लीजिए काट के, 80 सेकेंड। किसी का भी क्या फर्क पड़ा, दोनों को जोड़ दिया है ना, ठीक है। अब इसका रहे उसका रहे, देख लो, ठीक है बच्चे लोग। तो किसी का भी जुटा है ना, उसको मतलब नहीं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बच्चे लोग कैसे काम करेगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है ना, तो ना देखा 80 सेकेंड। रे अब भागा, आँख से नहीं आ रहा, पानी मारो, पानी मारो, पानी मारो। देखो यहाँ पर 10वां नंबर, 10वां बहुत इजी है, बनाने का मन नहीं कर रहा है। जस्ट सर आप ये कह रहा है एक पार्टिकल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपने मोशन को कौन से लाइन पर, और वापस आ गया। वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? चलिए ठीक। और कितना कितना सेकंड में वापस आया है? कितना दूरी चला है?
तो बताओ तो इसकी चाल कितनी होगी? ना होगा। बेसिक सवाल है, दूरी बटा समय। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ए नंबर में कह रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो गलत बात है क्योंकि ये तो सही बात है। तो जो सही बात है उसको नहीं ढूंढ रहा है, वो कह रहा है गलत वाला ढूंढ के लाओ हमको। ठीक है, ए क्या कर रहा है तू? देख ले भाई, इधर देख ले, लाइव में, इसीलिए हल्के में ले रही है तू हमको। ठीक है, इतना गलती पे तुमको 3 बार निपटा चुके होते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कितना है? 3 मीटर। क्या ये बात गलत है क्या? यही बात सही है, लेकिन ये गलत है मेरे लिए क्योंकि उसके लिए है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 30 मीटर है, गलत। और यही हमारा सही होगा। गलत लोग ही क्या है और सही लोग क्या है, यही दुनिया का दस्तूर है। ठीक है, मौत को छू के आ रहा है तुम। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे तो बना लीजिएगा आप? तो अब मैं आपको इतने क्वेश्चन दे दिया हूँ 11, अभी 11 से लेकर के हाँ 20 तक ये आपको कल बनाएंगे। ठीक है ना, और आप लोग एक बार बना करके आइएगा। तब तक आप इसको चाहे तो नोट करो, तब फोटो खींचो, तब जो करना है करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ऑन योर डिसीजन। रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, चलो अब तुम लोग फोटो खींच लो, इसका खींचना है तो। ठीक है, फिर अगली मुलाकात होगी कल। हेलो, तो चलिए 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए थे कल, और आज किसकी बारी है? 10 से आगे बढ़ने की। ठीक है, तो इस दौरान हम लोगों को मुलाकात हुई किससे? 11वें नंबर क्वेश्चन से। ये कहता है क्या है बाबू, एक क्या करता है ये? किस पर? जिसकी रेडियस कितनी है और कितने सेकंड में करता है? ओके, 11 नंबर ना, क्या बोल रहा है ये? क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर रेडियस है ना इसका, 10 मीटर। और समय कितना लगा उसको? 5 सेकेंड। अब बताइए एवरेज वेलोसिटी। बट वेलोसिटी तो हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? स्पीड। तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कब के लिए इसे छोड़ देंगे? बोल बोल, कब के लिए? जब वेलोसिटी पढ़ लेंगे तब आकर इसको टैकल करेंगे। ठीक है ना, आपकी पहली क्लास है आज, पहली क्लास है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज कुछ भी ना समझ में आने की पूरी गारंटी। कुछ दिन आप क्लास के बाद हमसे मिलिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सही रास्ता दे दूंगा। ठीक है, कि कैसे आपको इस सबसे पार पाना है। ठीक है, आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, वैसे जो आ रहा है उसको भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग अब आज न्यूमेरिकल की बारी है। 12 नंबर न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से देखिए। ओ हेलो, इधर एक मैन जो है, क्या है बुआ, क्या कर रहा है? इसमें एल जो है पति की तरह साइलेंट है, इसमें सीधे इसको एल को नहीं पढ़ते। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? ए मैन इज मैन व्हाट ऑन, किस पर घूम रहा है वो? कहां से कहां घूम रहा है? अपने घर से कहां गया? कितना किलोमीटर दूर है? तो चलिए यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। सबसे पहले घर बनाते हैं, आओ, इंदिरा आवास योजना वाला। ठीक है, अब इस घर से कहां जाएगा ये? इस पेड़ के नीचे मार्केट लगता है। ठीक है, बाजार। ठीक है, उन्हें पेड़ के नीचे छान के बेचते रहता है मुरी कचरी, वो गया। तो लेकिन ये जो दूरी है वो कितनी है इसकी, यहां से लेकर यहां तक का? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ओके। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कितना स्पीड कंसीडर किया है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसने इतनी दूरी तय की है, कितनी से? 2.5 किलोमीटर जो दूरी है उन्होंने तय कितनी से की है? 5 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर। और इसने पाया कि मार्केट बंद है। गांव का मार्केट क्या होता है, बारिश हुआ बंद, ठीक है। गांव के नीचे जामुन बेच रहा है, बारिश हुआ जामुन में लेकर अंदर से घुस गया, मार्केट बंद हो गया। बंद होने के बाद अब वो क्या करेगा, घर आएगा, मार्केट क्लोज, वो क्या हो गया, टर्न हुआ और अपने घर आ गया। कितना की स्पीड से, तो दूरी वही ना होगी भाई, जाने में 2.5 किलोमीटर, आने में 5 किलोमीटर, जितना गया उतने आएगा। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर। क्लियर। अब ये हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए कितना समय में। यही बहुत बड़ी बात है, यहीं पर मामला फंस गया। और इसी में ट्रिक है। ट्रिक मतलब वो वाला ट्रिक आज तक कितने से पढ़े हो, कभी कोई ट्रिक बताया आपको, VBI लिखवाया आपको, ये सब नहीं। ये सब कोई SSC बैंकिंग का एग्जाम नहीं चल रहा है कि ट्रिक से निकाल दोगे तुम, इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। अब जो लिखवाए थे 2 × V1 V2 बट्टे V1 + V2, उसको ट्रिक बोल दे और अगले सवाल में फ्लॉप, ठीक है। तो जो ट्रिक बोल रहा है वो ट्रिक कभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब जरा बताता हूं कहां कितना दूर में निकालना है बुआ, ये 40 मिनट, कितना मिनट। तो सुन लीजिए, पहले तो हमको ये पता करना चाहिए कि समय कितना लग रहा है। तो जरा बता सकते हो कि यहां का समय कितना लग रहा है, T1 बराबर। तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो बताइए समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल, बोलना भाई। तो दूरी कितना है यहां पर, किलोमीटर, और चाल कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो T1 बराबर हो जाएगा 1/2 आवर। लेकिन हमको तो मिनट पूछ रहा है, 40 मिनट पूछ रहा है। तो जब इसको मिनट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 60 मिनट। बोल भाई, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब इसको इतना दूर जाने में कितना मिनट लगा है। चलो अगला अंतराल देखते हैं। हाथ दर्द कर रहा है बाबू, क्या हुआ है, कहां पे, ये इसी क्लास में, कैसे छोट के हाथ से जाके जान कुछ टकराए हो या क्या हुआ है, मोटरसाइकिल वाला ठोक दिया है। खुश नसीब हो स्कूटी नहीं था, नहीं तो बेटा हाथ के साथ बहुत कुछ नहीं बचता तुम्हारा, ठीक है, छितरा जाते। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, जाकर तेल वेल लगवा लीजिएगा, टूटा नहीं ना। तो नहीं मतलब भाई वो क्या बोले, स्कूटी वाला आदमी जब जा रही थी वो बुढ़वा को ठोक दी, खेत में घुस के ठोका उसको, मतलब कहाँ बैठल तो बीड़ी पी रहा था, उसको जाकर ठोक के आया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, हमरे का तो आपकी गलती है, अपना शरीर लेके बाहर निकलते क्या है जो ठोक देंगे। क्या तो T2 बराबर देखिए, जाने दीजिए, मजाक मत कीजिए, है ना। क्या नहीं नहीं, हम स्कूटी कौन चलाती वो स्कूटी आप लोग, नहीं जाने दीजिए, छोड़ो बउआ, जाने दीजिए, बात मत करो। स्कूटी जहां भी हम बाइक चलाते हैं, अपना स्कूटी देखते हैं वहां तो हम गलियां मुड़ जाते हैं, इधर सामने नहीं आना चाहिए, है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा उसका। बउआ T2 का मान क्या होगा, फिर से दूरी 2.5, और इसका स्पीड कितना है बुआ, कट जाएगा ये, तो यहाँ पे आवर ना बचेगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट के। तो ये नहीं लगता आपको बच जाएगा कितना, आप 25 से काटेंगे तो 1/3 आवर। बोल भाई, आवर को बदलेंगे तो आपको नहीं लगता है 1/3 गुने हो जाएगा कितना मिनट, 20। तो ये कितना मिनट हुआ और ये कितना हुआ, कितना टोटल हुआ, लेकिन वो पूछ केवल कितना में रहा है, 40 में। यही खेल है। अगर वो पूछता 50 में तो 2 गुना V1 × V2 बट्टा V1 + V2 लगा कर निकल देते, लेकिन वो हमसे आधा में तो पूछ ही नहीं रहा है, वो हमसे पूछ रहा है पूरा का नहीं निकालना है, कितना का निकालना है। तो आपको पता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अब बट्टा टोटल टाइम। तो टाइम तो हमको मिल गया 40 मिनट। अब हमको पता करना है कि 40 मिनट में दूरी कितना चला। 50 मिनट में तो चला होगा 2.5 + 2.5 5, लेकिन 50 मिनट का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कितना का पूछ रहा है। तो 2 अंतराल में दूरी होगा, सबसे पहले वो किस में तय किया होगा,
तो 30 मिनट में कितना दूरी तय किया? 2.5। अब ये 30 मिनट वाला हो गया। अब ये पता करना है कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। कितना मिनट में? तो 20 में किया है कितना, तो हाफ में कितना करेगा? आधा हो जाएगा ना। 20 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो आधा में, तो इसका 20 का 10 आधा ना होता है, तो आधा में कितना करेगा? 1 पॉइंट। बोलो नहीं होगा, देखिए तो, देख के बताओ, कोई दिक्कत? आप बताइए कितना होगा ये? बट्टा 40। लेकिन ये मिनट में आंसर पूछ रहा है कि आवर में पूछ रहा है ना। तो एक बात आपसे पूछे, मिनट को आवर में बदलने के लिए कितना से, हाँ 60 से भाग देना पड़ेगा। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना घंटा? 1/60, तो 60 से भाग देना पड़ेगा ना। 0 से 0, तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 3 नहीं हो जाएगा? देखो तो आप बताइए, तो 3.75 गुने 3 बट्टे 2। बोलना, अरे बोल भाई। 5 तिहाई 7 3 21 1 3 तिहाई हो जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखो तो हमारा आंसर इतना नहीं है शायद। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से इसमें 4 दूनी, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौका 4 दूनी 8 2 10, 11 चौका 44 2 46 है, कितना है? 45 में होगा सर, ये 45 होगा। करके देखिए, 8 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। 5 चौका 20, 2 दूनी 4 2, तो 2 बच गया इधर। इधर 11 चौका 11 चौका 44 है, तो 2 46 ना होना चाहिए। सही है, देख लो अपना भाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। दिक्कत है, लेकिन जो आदमी उस फार्मूला पे सेट कर देगा, सो 2 गुने V1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2 बोलेगा, आधा इतना से गया, आधा उतना से गया, तो भैया रुक के समझना पड़ेगा। वो टोटल जनरी पूछेगा तब लिखेंगे, और बीच में रोक देगा तो उतना लिखने की जरूरत। समझ में आया? और कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे सवाल रहेंगे तो बना लीजिएगा। इस सवाल को आसान करने का एक ही तरीका, इसको बनाया ना जाए, वरना बाकी तो तरीका आपको बताइए दिए है। तो प्यारे बच्चों, अब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है किसका, पर हमने वेलोसिटी तो भी पढ़ी ही नहीं है ना, तो वेट कर लेते थोड़ा देर। इसका एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है किस पर? पहले आधे टाइम में कितना से, और अगले आधे टाइम में, तो ये मैं निकाल चुका हूं आपको, ये वाला कल की क्लास में निकाले थे। तो आप क्या चाहते, फिर से एक बार बोलिए? हो गया एक बार? कहाँ हंस रहा है तू? कहना तो क्या होगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया इसको, ठीक है। हटा 7 की घटा, अब अपना लगा 15 नंबर, ठीक। अब बता, एक क्या है बउआ? कार। कितने लोगों के पास कार नहीं है अपना? बेकार, बिना कार के। कार है अपना आप लोगों के पास? क्यों है आपके पास? तो तुम कार से ठोक देना उसको, ठीक है। कार नहीं आप लोगों के पास? मेरे पास 3 है, खाली बैटरी खत्म हो गया उसका, ठीक है। लगाएंगे तब चलाएंगे। तो क्या हुआ, एक कार है जिसकी बुआ कितना है यहाँ पर, कितना कवर किया है वो दूरी? 2.5। तो अब देखिएगा, सॉरी, कुल दूरी का इतनावा हिस्सा, यही ना? ठीक है। अब तो टोटल दूरी में से कितना घटा देंगे? तो अब रिमेनिंग दूरी क्या बचेगा? s माइनस 2s/5, तो हो जाएगा 3s/5। बोलना, अगर किसी ने उतनी दूरी तय की है, कितनी सी? 2/5s से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना से तय किया है? 3/5s से। कितना से किया है? 3/5। अब कह रहा है ऐसा करने के लिए स्पीड चुना है V1 और कितना V2, एवरेज निकाल के दिखाइए, यही सवाल है हमारा। तो सबसे पहले यहां पर क्या निकालेंगे? T1। बोल, और टाइम का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताइए इसके बराबर क्या होगा? टाइम बराबर 2/5
एस बट्टा V1। बउआ इस 5 से इसको उड़ा दे, सॉरी, कोनो सोचते रहते ना बैठिए कि 5 उड़ा, एक उड़ा के हम दे रहे इसको, ठीक है भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई यार। 5V1, ठीक है। सिमिलरली T2 बराबर 3/5S अपॉन V2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, कुछ कॉमन ले लूं क्या इसमें से, क्या कॉमन ले लूं, S/5, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2/V1 प्लस 3/V2। क्या मैं इससे इसको उड़ा सकता हूं, और ये 5 को कहां भेज दूंगा, ऊपर। ये कितना हो जाएगा बट्टा पर का जोड़, V1 इंटू V2, 2 गुने V2 प्लस 3 गुने V1, ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा V बराबर क्या होगा, 5V1V2 बट्टा, देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको पता है ना कैसे डील करना है, 1/3 रहे, 5 रहे, आधा रहे, जितना भी रहे, सबको तो बता ही दिया आपको किस तरह से डील करना है। अब इससे अधिक आपको जानने की जरूरत, और आप जान भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस बड़ा होता है, पता है ना आपको। तो वैसे केस में वैल्यू 1 से छोटा आएगा, क्योंकि छोटा को बड़ा से काटोगे तो, और स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर होता है, पता है ना आपको। जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलता है तो जितना डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर होता है ना। तो ऐसे हालात में दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये तो हम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट वाले बताए थे, लेस देन एंड इक्वल टू 1। अगला ये ट्रेन वाला बता दिए थे ना, ट्रेन वाला कल छुक 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 चला था। लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ये पटरी है, पटरी की लंबाई कितनी दी गई है, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर, ठीक है। और एक ट्रेन आ रही है, छुक 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 छुक, इस तरह ट्रेन जा रही है, ठीक है। ये मात्र कितना मीटर का है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्लियर। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड कितनी है स्पीड, तो इस 45 किलोमीटर को मैं चेंज कर दूं क्या, क्योंकि 1 है मीटर में, 1 है सेकेंड में, तो इसको चेंज कर देता हूं। तो 1000 मीटर और बट्टा 1 घंटा में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, पता है जी, देख रहे हो, पता 1 घंटा में 60 सेकेंड, नॉनसेंस। अब ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 18, 50, हाथ में लगा, 5 चौका अदू, आ गया। ये क्या है आपका, मीटर पर। अब बताओ वेलोसिटी का, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, एस कितना है और भी का मान कितना है, 1100 गुने 18 अब बट्टे 200, काट के देखो तो कितना आता है, काटोगे तो लगभग देखो ना 68 ही कितना आता है, काट के देखो ना, एक बार काट के देखो ना, हम ही वो काटे, काटने में तुम लोग वैसे भी एक्सपर्ट हो, काटो काटो
नारायण नारायण। 88। हाँ बस सब देखो कैसे 88 है पता है, इसको ऐसे काटने से कितना आ जाएगा बुआ, 88 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बुआ, 88 डी नंबर। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से क्या बोल रहा है, तो इसको हम लोग कब के लिए छोड़ देंगे, जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, खत्म हो गया। अबे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया भाई, फिर वेलोसिटी आ गया, सॉरी। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, इसको सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। अब हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, दो सवाल बना लेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कैसे काम करना है, बोलना ना बोल रहा है, न्यूज में ना दे देंगे तेरा न्यूज में। टिक 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 टिक, ओके 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 ओके। ये सवाल सब घर पे बना लेना। मैकेनिक्स क्या है, रेस्ट मोशन क्या है, मोशन 3 डायमेंशन वाला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर, स्पीड स्केलर की वेक्टर बताइए, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, हो जाएगा। तो इतना सवाल आप लोग बना लोगे 6 तक। ठीक, बाकी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो होगा। तो इतना ये सब कॉपी में ना लिखा है, कहाँ से लिखेंगे देख रहे हैं। किसका दुकान बंद है, खुला हुआ है, क्यों बदनाम कर दो उसको। श्याम, ए श्याम, ये बाबा पूछते उसका दुकान खुला है क्या, लक्ष्मी चीट फंड। हाँ, ये दुकान वाला जो है ना, जो बेचता है हमारा सामान चोरी के माल ईमानदारी से। तो आप लोगों को नोट भी करना है क्या ये, नहीं कंफर्म, भावनाओं में बोल देना कि नहीं करना है, बाद में घर जाकर रोना कि जा भूलिए गए। कितना प्यारा सा घर है ना, इसके घर के पास है ना पहाड़ होना चाहिए ना रे। नारियल नहीं, ये तारी का पेड़ है। ठीक है, क्या हुआ रे, बोलना जल्दी से, इन लोगों को छोड़ना है। खुला हुआ है तो क्या रे, तुम लोग कैसे बोलता है कि नहीं खुला हुआ है, निकल ले। ये हम घर बनाते हुए तो तुम निकल ले, जाओ और जाके वहां से क्या लेकर आना, असाइनमेंट लेकर खरीद के घरे बैठ के बनाओ सवाल। ठीक है, अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, इसलिए भागने की कोशिश मत करो, जाके खरीदो। पैसा है ना तुम लोग के पास, नहीं है तो जाओ घर से ले लेना।